Hello students, today we are going to start business studies, chapter number 1, nature and significance of management. Meanwhile, I would like to advise you to pause the video and copy all the notes so that you can study afterwards. Okay, तो अभी हम लोग फर्स्टली देखते हैं मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन. ओके, सबसे पहले मैनेजमेंट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन as it is required in all kinds of organization whether they are manufacturing or trading. तो मैंने आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मैनेजमेंट तो आप क्या बोलोगे? अगर आप अपने लाइफ में कोई गोल सेट करते हो, उस गोल को अचीव करने के लिए आप जितने भी ट्राई करते हो, प्लान करते हो, उस गोल तक रीच करने के लिए आप प्लान करते हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट. इन द सेम वे बिजनेस के भी बहुत सारे गोल्स होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट अर्न करना, सोसाइटी में सरवाइव करना, आगे एक्सपैंड करना, अपने आप को मॉडर्नाइज करना. तो इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए उनको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है, तो आपका अगर मैनेजमेंट का एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो आप अपने घर में ही देख सकते हैं कि आपकी मॉम कैसे पूरे हाउस होल्ड को रन कर रही हैं. वो एक तरीके से प्लान करती हैं और पूरे हाउस होल्ड को उस प्लानिंग के तहत कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है हर एक मंथ, और क्या क्या आपको रिक्वायर्ड मटेरियल्स चाहिए, वो सारा कुछ लेकर के आती हैं, मैनेज करती हैं कॉस्ट, कैसे और कॉस्ट को रिड्यूस करना है. ये सब कहाँ आप देख रहे हैं? अपने घर पे देख रहे हैं. तो इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट इन सिंपल वर्ड्स. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज़ इनसेपरेबल. इनसेपरेबल मतलब आप मैनेजमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग रहे या फिर ट्रेडिंग रहे. इट इज़ एसेंशियल और इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट पैरा में देख रहे हैं मैनेजमेंट इज एसेंशियल. एसेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग. मतलब मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर अगर बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, प्रॉफिट हो और नॉन प्रॉफिट. मतलब ये नहीं होता है कि उसको प्रॉफिट नहीं अर्न करते हैं, इसका मतलब होता है उसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है, उनका सेकेंडरी एम होता है प्रॉफिट अर्न करने का. ओके, लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. ओके, तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग. सर्विस सेक्टर जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे टेलीफोन सेक्टर हो गया जो आपको टेलीकम्युनिकेशन देते हैं, और या फिर होटल्स हो गया. मैन्युफैक्चरिंग हो गया जो आपको सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. तो आप देख रहे हैं, बिग हो बिजनेस, स्मॉल हो बिजनेस, आइदर प्रॉफिट हो या फिर नॉन प्रॉफिट हो, और सर्विस हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, in every case management is essential. Okay, in every case management is essential. तो मैनेजमेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दैट इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और वो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है. सो मैनेजमेंट इज एसेंशियल एज well as inseparable because it helps each and every individual to contribute their best for the success of the business. वो inseparable है क्योंकि मैनेजमेंट इज inseparable because वो हर एक इंडिविजुअल को अपने जो एम है वहाँ तक पहुँचने में मदद करता है, और इसी से बिजनेस सक्सेसफुल होता है. अभी हम लोग आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स. मैनेजमेंट इज, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसको जैसे मैनेजर्स जो होते हैं वो सारा काम खुद नहीं करते हैं, सारा काम अपने लेबर से कराते हैं या फिर सबऑर्डिनेट से कराते हैं. तो कैसे कराते हैं? उनको मोटिवेट करते हैं, उनको सही डायरेक्शन देते हैं. तो इसीलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें मैनेजर्स क्या करते हैं कि अब वो जो काम कराते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर्स. ओके, अब इसके बाद आता है हमारा डेफिनेशन. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्रिएटर का डेफिनेशन लिखा है.
क्रिटनर का डेफिनेशन लिखा है। आप चाहें तो आपको जो भी आपकी बुक से डेफिनेशन आपको इजी लगता है टू मेमोराइज वो आप लिखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो डेफिनेशन होता है वो राइटर्स के ही वर्ड में आपको लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसमें अपने वर्ड्स नहीं डालने होते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप क्रिटनर का ही लिखिए, आपको जिसका भी अच्छा लगे, जिसका भी आपको पढ़ने में इजी लगे और जो भी आपको समझ में आए वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। बहुत लोगों ने बुक नहीं खरीदा है इसलिए मैं ये डेफिनेशन भी लिखी हूँ। अगर जिसको चाहिए वो उतार सकते हैं। आगे देखते हैं मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। वो जो हम लोग देख रहे थे वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था, अभी क्या देख रहे हैं, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसमें कहा जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट में कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस की तरह है जिसमें हम लोग काम तो अपने गोल को रीच तो करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब इफेक्टिवली रीच करते हैं ना एफिशिएंटली रीच करते हैं। लाइक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको अगर पानी प्यास लगा हुआ है तो आप उठेंगे, पानी का ग्लास लेंगे, फिर फिल्टर के पास जाएंगे, उसमें पानी निकालेंगे, तब आप पियेंगे। तो आप देखोगे कि आप एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। आप पहले उठे, पहले आपको प्यास लगी, तब फिर आप उठे, फिर आप ग्लास सर्च किए, ग्लास लिए हाथ में, फिर आप वाटर फिल्टर सर्च करते हैं, फिर वाटर फिल्टर के पास जाते हैं, वाटर पोर करते हैं उसमें, और फिर आप उसको पी लेते हैं। इन द सेम वे जो मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने गोल को रीच करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड्स पढ़ने को मिले हैं, फर्स्ट इज इफेक्टिवली एंड सेकेंड इज एफिशिएंटली, जो कि सुनने में बहुत इजी लग रहा है बट इसका एक अलग ही मीनिंग है, आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, इन मॉडर्न कंसेप्ट आपको 3 चीज पढ़ने होंगे। पहला है प्रोसेस, ये देखिए, सेकंड है इफेक्टिवनेस और थर्ड इज एफिशिएंसी। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में गिव 3 पिलर्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मतलब मॉडर्न मैनेजमेंट के 3 पिलर्स कौन कौन से हैं, तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा। फर्स्ट इज प्रोसेस, सेकंड इज इफेक्टिवनेस एंड थर्ड इज एफिशिएंसी। प्रोसेस refers to the primary function like planning, organizing, staffing, directing and controlling performed by the management to get things done। ठीक है, तो प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट का कोई भी गोल रीच करने के लिए हमें इन प्रोसेस को ऑब्जर्व करना पड़ता है या फिर फॉलो करना पड़ता है। पहला प्रोसेस है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, सपोज आपको फ्रूट खाने का मन है तो आप सबसे पहले घर में से आपको मन किया फ्रूट खाने का सपोज, तो आप क्या करोगे, उठोगे, घर में अपनी मॉम से पैसा लोगे, फिर मार्केट जाओगे, फिर देखोगे कि बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट कहाँ मिल रहा है, फिर वहाँ से फ्रूट लोगे और फिर घर पर आओगे और खाओगे। ठीक है, इन द सेम वे आप एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। या फिर मैंने अब जो पानी पीने वाला जो एग्जाम्पल दिया था, वेर यू आर थर्स्टी एंड यू वांट टू ड्रिंक वाटर, इन द सेम वे हम लोग को अगर मॉडर्न कंसेप्ट में अगर हम लोग को कोई अपना गोल रीच करना है, कोई भी बिजनेस को अगर किसी गोल को अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। पहले उसको प्लान करना पड़ेगा कि क्या उसका टारगेट सेट करना पड़ेगा कि क्या उनका प्लानिंग है, कैसे वो अपने टारगेट को अचीव करेंगे, फिर उनको ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे प्रोसेस के थ्रू 1 बाय 1 जाना पड़ेगा, तभी जा करके वो उनका जो होगा गोल को वो अचीव कर पाएंगे। ओके, तो आप लोग घबराइए मत, ये सब आपको हर एक चैप्टर्स, ये सब जो प्लानिंग एक इज एन डिफरेंट चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग इज ए डिफरेंट चैप्टर, तो हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में। सेकेंड इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डिप्यूटेड गोल्स विद इन द टाइम फ्रेम। मतलब आपको एक टाइम लिमिट दे दिया जाता है, उसमें आपको क्या करना है,
अपने गोल को अचीव कर लेना है इन अ राइट वे, टू अचीव द गोल इन अ राइट वे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी टेलर के पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे एक शर्ट सिलाना है आपसे, और वो टेलर भी क्या करता है, आपको शर्ट सिल करके दे देता है और आप उसको पहनते हो तो बहुत ही फिट आती है आपका। तो वो क्या कर रहा है टेलर, ही इज डूइंग हिज टास्क इन अ राइट वे विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड में वो क्या करता है, टेलर अपने शर्ट सिल करके आपको दे देता है एंड शर्ट भी आपको फिट आती है। तो मतलब ही हैज़ डन हिज वर्क इन अ राइट वे एंड सो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज गोल। ठीक है, ये क्या कौन बोलता है, इफेक्टिवनेस। अभी देखिए ये एग्जांपल याद रखिएगा, मैं आपको ये कंपैरिजन में यूज करूंगी। थर्ड इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीटिंग ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। मतलब सपोज आप गए टेलर के पास और उसको 3 मीटर आपने कपड़ा दिया एंड ही रिटर्न द शर्ट जो आपको फिट आ रहा है। ठीक है, ये फिर आपका एक फ्रेंड था, वो भी गया टेलर के पास। ठीक है, वो भी गया टेलर के पास, जस्ट आपके बगल वाला टेलर के पास गया वो, उसने भी 3 मीटर कपड़ा दिया था और उससे भी शर्ट वापस मिला। बट द थिंग इज दिस, उसके टेलर ने 2.5 दैट इज 2.5 मीटर में ही कपड़ा पूरा का पूरा शर्ट बना करके उसको वापस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है, उनका जो टेलर था वो भी अब उनको शर्ट बना के टाइम से वापस कर दिया, बट द थिंग इज दिस, ही यूज्ड लेस रिसोर्सेज दैन फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या हुआ था, पूरा का पूरा 3 मीटर कपड़ा उसने यूज किया देन शर्ट बनाई, और दूसरे में क्या हुआ, उसने सिर्फ 2.5 मीटर में ही शर्ट बनाई। तो आप क्या कंक्लूड करोगे, आप कंक्लूड करोगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसने मिनिमम रिसोर्सेज यूज करके क्या किया, सेम टास्क को कंप्लीट किया। इसी को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। जैसे आप लोग जाते हो ना बाजार में और बोलते हो, समटाइम्स बोलते हो कि ये शर्ट मुझे बना करके दीजिए, चाहे जितना भी कॉस्ट आए इस पे, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस मुझे शर्ट चाहिए। अगर जो लोग ऐसे बोलते हैं वो लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं, इफेक्टिवनेस पे ध्यान दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे शर्ट अच्छी चाहिए एंड मिनिमम कॉस्ट में चाहिए, तो वो लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं, एफिशिएंसी में ध्यान दे रहे हैं। वो लोग अपने टास्क को कंप्लीट तो करना चाहते हैं बट विथ मिनिमम रिसोर्सेज एंड मिनिमम वेस्टेज। वेस्टेज में उसमें मिनिमम होना चाहिए एंड रिसोर्सेज भी क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज को भी आप अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं और कॉस्ट तो बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए। तो इसमें आप लोग क्या ध्यान दे रहे हैं, कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। So today I am completing this portion, and in the next video we will do difference between efficiency and effectiveness.